हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं नीट 2026 एंड कोचिंग माफिया डिस्ट्रॉय स्टूडेंट्स। और ये वीडियो है बाय क्रेजी दीप एंड मैं बहुत ज़्यादा ही क्या बोल सकते हैं, एक ऑ में हूँ या एक शॉक में हूँ कि भाई यार पूरा ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद नीट 2026 कैंसिल हुआ बिकॉज उनको तब पता चला कि देयर वाज अ पेपर लीक। और मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं एवरी ईयर एंड जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स ने मतलब बिना कोई मतलब पेपर लीक या कॉपी वहाँ से लिए हुए अपने मेहनत से ईमानदारी से पेपर दिया है, उनका क्या लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हार्ड ब्रोक और आई गेस प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं मेनी ऑफ देम। और I'm just like लास्ट ईयर भी यही हुआ था, राइट? लास्ट ईयर भी यही हुआ था, I guess इंदौर या भोपाल, आई डोंट नो लास्ट ईयर कहाँ पे हुआ था, बट इस बार इट वाज ऑन अ लार्ज स्केल। इस वजह से नीट 2026 को कैंसिल करके फिर से री एग्जाम देने का यहाँ पे ये हुआ है कि देंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए जी। हाँ जी, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कोचिंग माफियाज पे, स्पेशली शोभित भैया करके एक टीचर है, उस पे वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि वो बहुत सारे कमेंट्री चैनल और रोस्टर्स को स्ट्राइक मार रहा था। किस रीज़न से? जब वो कमेंट्री चैनल ये बता रहे थे कि सर आप 10th क्लास के लिए इतनी जो हाइप बना रहे हो, उनको डरा दे रहे हो, उनके लिए कोर्सेज लॉन्च कर दे रहे हो जो इलीगल है, ये गलत है। मतलब आप सोचो यार, मेरी पिछली वीडियो पूरी ये थी कि 10th क्लास के बच्चों के ऊपर आप इतना मेंटल प्रेशर नहीं दे सकते कि 10th की एग्जाम बहुत जरूरी है, दिवाली के दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई, तुम लोगों को बहुत पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जहां पे अपनी स्टोरीज बता रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चों ने और ज्यादा वीडियोस भेजी इन कोचिंग माफिया से रिलेटेड, इन कोचिंग से रिलेटेड कि कैसे ये अपनी मार्केटिंग इतनी बकवास लेवल पे करते हैं कि 7th क्लास के बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तभी मुझे लगा कि यार एक वीडियो तो और डिजर्व करते हैं ये लोग, और मैं उस वीडियो के लिए क्लिप्स देख रहा था, ओपिनियन बना रहा था, तभी मुझे पता चलता है कि नीट 2026 का एग्जाम पेपर जो है वो लीक हो चुका है। तुम लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसे लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है, बट ये पता चला है कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे 30,000 से लेके 28 लाख तक वो पेपर सेल हुआ है। आप लोग बस ये सोचो कि एक ऐसी एग्जाम जिसको 25-26 लाख लोग देते हैं, इतने लोग अपने पैसे देते हैं, फॉर्म भरते हैं इस एग्जाम का, वो फॉर्म के पैसे से एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, है ना? अब अगर ये री एग्जाम भी हुई तो क्या होगा कि भैया जो आम आदमी का टैक्स का पैसा है उससे ही लेंगे ये लोग, खुद की जेब से तो देंगे नहीं। पर आप ये सोचो कि 25-30 लाख बच्चे जिस एग्जाम को देते हैं, नीट का एग्जाम जो इतना जरूरी है, उसका पेपर ही लीक हो जा रहा है। जब कोई बच्चा, अगर तुम लोगों ने नीट या जेईई की एग्जाम दी होगी, तुम्हें पता होगा कि जब मेल हो या फीमेल हो जेंडर, उसकी चेकिंग किस तरीके से की जाती है। कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो रहे थे कि क्लिप्स निकाल दिया, कपड़े फाड़ दिए, ये कलावा अलावा काट दिए, इतना कुछ होता है उस एग्जाम के लिए। आप इतनी सिक्योरिटी रखते हो कि बच्चा अंदर एक चीट लेके ना चले जाए, लेकिन इनके नाक के नीचे से एग्जाम पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इनका एग्जाम पेपर लीक हुआ है, पहले भी हो चुका है यार। आप सोचो ना यार कि कोई बच्चे का 3rd अटेम्प्ट होगा, 2nd अटेम्प्ट होगा, उसने साल भर महंगी कोचिंग से पैसे दे के कोर्सेज किए होंगे, पढ़ाई की होगी, है ना? कितने सारे ऐसे गांव के बच्चे होंगे जिनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर आया होगा, ठीक है? तो वो एक दिन पहले होटल में वहां पे जाके रुके होंगे और वहां पे रुका, अगले दिन उन्होंने एग्जाम दिया और अब जाके लगा कि नहीं यार मेरे नंबर्स इस बार अच्छे आएंगे, मेरा कट ऑफ निकल जाएगा। एंड ये 1-2 दिन बाद सुनते हैं कि भैया पेपर तो वापस होगा। बेशक भाई ये लोग फिर से एग्जाम करवा देंगे इतने बच्चों की, ये फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जो स्ट्रगल बच्चों ने किया है, जो स्ट्रेस उन लोगों को अभी हो रहा होगा, जिन लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, जिन लोगों ने सोचा होगा कि फाइनली यार 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा इस एग्जाम पढ़ाई से और कहीं जाऊंगा, सडनली उन लोगों को फिर से मेंटल प्रेशर बढ़ा दिया। कितने बच्चों ने लोन लिया होगा, पैसे लिए होंगे उनके माँ बाप ने, इतनी मुश्किल से एग्जाम सेंटर से जाके एग्जाम देके आएंगे, अब वापस जुगाड़ करो भैया, वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस बार कुछ भी दिक्कत हुई, उसकी तबीयत खराब हो गई, फैमिली में डेथ हो गई, तो गया, एक और चांस गया। अब 1 साल और वेट करो, और क्या पता तुम्हें यार, क्या पता अगली बार वापस कोई पेपर लीक कर दे, है ना? मैं अगर सही बोलूँ तो इट्स अ हाई टाइम कि सारे बच्चों को मिल के, जो टीचर्स अलाक सर और खान सर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मीडिया चैनल पे जाके बोल रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, उनके बारे में सोचो। कई सारे टीचर्स ने ये बोला है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं
उनको अब जो फीस है जब तक एग्ज़ाम नहीं होती वो पैसे नहीं लेने चाहिए, उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए, सैम्पल पेपर पढ़वाने चाहिए। और मैंने देखा अलाक सर, पांडे सर इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और यही वो टाइम है जब हम इन इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट से क्वेश्चन उठाए कि आप एजुकेशन फील्ड में कितने बड़े एग्जाम के पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यार। आई नो कि तुम में से जितने भी लोगों ने नीट का एग्जाम दिया होगा और अब तुमको ये पता चल रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा भाई, दिमाग खराब हो गया होगा कि क्या करें हम। तो मैं एज अ ब्रदर तुम लोगों को बस ये एडवाइस दूंगा कि प्लीज इस पॉइंट पे शांत रहो, थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो, पढ़ते रहो, घर पे अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जैसे ही डेट अनाउंस होती है, वो जैसे ही डेट अनाउंस करते हैं कि री एग्जाम कब होगा, अपना 100% दो। पिछली बार थोड़ा सा 1-2 नंबर अगर कम लग रहे थे तो इस बार ट्राई करो कि वो भी नंबर अचीव करो। एंड ऑल द बेस्ट यार। आई एम सो सॉरी, आई नो कि गवर्नमेंट और ये सब फॉल्ट करते ही रहेंगे, हमें नहीं पता क्या होगा, बट तुम लोग शांत रह के आराम से एग्जाम दो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि माहौल बहुत ही गर्म है, मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा एंड मैं अपने पिछले वीडियो पे वापस आना चाहता हूं। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में 10th क्लास का बताया था ना कि कितनी ऐसी मार्केटिंग हो रखी है कि 10th क्लास नहीं क्या है। फिर मुझे मिलता है इन लोगों का 7th क्लास का एक प्रमोशन वीडियो, आप देखो एक बार। हमारी आर्मी किधर है? देवा, ये जो रील है ये 7th क्लास के लिए मार्केट हो रही है। जब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नीट एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ तब बंदा 12th पास हो चुका है, उसके बाद वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसको पता भी नहीं है कि क्या पता भाई एग्जाम पेपर ही लीक हो जाए, राइट। तो तब तो उसके पास स्ट्रेस लेने के सिवाय कोई काम नहीं है। लेकिन जब पर्सन 7th क्लास में है, 10th क्लास में है, तभी तो वो अपना चाइल्डहुड जिएगा ना यार। पिछली वीडियो के अंदर मेरे को कई सारे लोग गालियां देने लग गए शोभित भैया के फैसला के कि तुझे नहीं पता। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई अपना बचपना जी ले, आगे तो ऐसे भी लगने हैं, है ना। आप सोचो 7th क्लास का मार्केट था। अब ये लोग टीचर्स ना पढ़ाई के लिए, आप बात नहीं मानोगे, कोई टीचर कह रहा है 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। एक ही रील देखो आप। भैया आपका टाइम टेबल क्या है? भाई तुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना है, तुझे बाकी चीजों के लिए टाइम निकालना है पढ़ाई में से। जैसे नहाने के लिए, खाने के लिए, वो टाइम पढ़ाई में से निकालना है, ना कि पढ़ाई के लिए टाइम। मतलब है कि आप हगने के लिए टाइम निकालो कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, देखो हगना है, पर जैसे तैसे करके 10 आप आपकी स्टॉप वॉच लेके जाओ भाई अब हगने भी, कि क्या पता भाई मेरे पढ़ाई के टाइम कम ना। ये एडवाइस 10th 11th वालों को और 7th वालों को दे रहे हैं ये लोग। जब मैं थोड़े टाइम पहले MLM पे वीडियो बनाता था, उसके अंदर ऐसा होता था कि एक बंदा कोट पहन के आया और बकवास सी बातें, इतना घटिया मोटिवेशन उसने दिया और सब लोग यही तो बात है कच्ची गिली। अब यही हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर दैट गाय कि भाई उसने टॉप किया, लेकिन भाई आपको ना पढ़ाई तो पूरे दिन करनी है, आपको दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना, और सारे बच्चे हैं वहां पे ये बात। अब भाई क्रिकेट हो गया या पैशन हो गया या थोड़ा टाइम घर वालों के साथ स्पेंड, वॉक पे जाएगा, स्पोर्ट में, आप उनके लिए टाइम निकालो अलग से। आप हगने के लिए भी मैं बता रहा हूँ स्टॉप वॉच लेके बैठो यार, कि 10 मिनट पढ़ाई कम। टीचर्स इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई गलती से आदमी थोड़ा भी फन ना कर दे। कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वहाँ पे टीचर्स लोग घुस जाएंगे कि भाई तेरी बंदी तो नहीं है, अबे बंदी है इसकी, ये तो भाई गया भाई। किसी लड़के की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मैं तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है जिनकी होना संभव। सर मैं समझ गया, ये पंच लाइन था, हंस दो। आप कोचिंग पढ़ने गए हो सर की, सर आपके फेस पे कमेंट करा नहीं है कि नहीं? पर फिर भी मान लो किसी से गलती शक्ल तो सर आपकी भी नहीं लग रही है, पर ठीक है, हो गई हो तो उसे बोल दीजिए कि हम अगले साल करेंगे। समझ गए तुम लोग। अपना पर्सनल टाइम, अपना पैशन छोड़ो, बंदीबाजी छोड़ो, सिर्फ सर की क्लास के अंदर ध्यान दो। सर कोर्स बेचने वाले वो खरीदो। और एक मिनट, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूँ नहीं भाई पढ़ाई लिखाई मत करो, पैशन फॉलो करो, मस्ती करो, ऐसा नहीं है, बट आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया, आप रोबोट बनने की तरफ भाग गए तो आप बन जाओगे भाई। आप टॉपर्स देखो इनके, और जब ये टॉप कर देते हैं बच्चे तब इनको ज़बरदस्ती नचाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना जब ये नाचेंगे कि AIR 1 है तभी तो रील आएगी ना बड़े बड़े पेजेस पे, फैन पेजेस पे, तभी तो मार्केटिंग होगी ना। और आप देखो भाई कि जब बंदा इतना पूरा टाइम सिर्फ पढ़ ही रहा है, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है किधर, और तो वो डांस कैसे करता है? बन जाए सरदार की सरदारनी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थिंग
होता अगर मेरे टाइम पे भी पेपर लीक होता और मेरे को फिर से और एक बार पेपर देने का मतलब बोला जाए तो मैं तो छोड़ ही देती थी भाई साहब। मैंने भी नीट दिया हुआ है 20 कौन से साल मैं कौन सा साल वो भी भूल गई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी नीट का पेपर दिया हुआ है और मेरे आई एम लाइक वेरी ब्लेस्ड और हूँ क्योंकि मेरे को मेरा सेंटर मेरे सिटी में ही मिला था, थोड़ा सा दूर था लाइक 45 मिनट्स फ्रॉम हियर, मतलब मेरे सिटी में आता है लेकिन वो एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट कि मेरे शहर में आया था। एंड मेरे क्या बोल सकते हैं कॉलेज में से भी थोड़े थोड़े लोगों का थोड़े सेंटर दूर था या किसी और ही शहर में था एंड उन्होंने जाके वहाँ पे एक दिन रुक के उन्होंने वो नीट का एग्जाम दिया हुआ था एंड दैट इज वेरी मच स्ट्रेसफुल क्योंकि उसी मेरे से मैं जहाँ पे रहती हूँ वो है सोलापुर राइट, तो सोलापुर में उसी साल से नीट का पेपर लाइक सेंटर्स आने शुरू हुए थे एंड इसके पहले हमारे जो भी सारे सेंटर्स थे पुणे में आते थे, मुंबई में आते थे या हैदराबाद में आते थे, मतलब ऐसा वैसा इधर उधर आते थे। उसी साल से सोलापुर में वो सेंटर होने लगा, लाइक सेंटर होने लगे या 4 या 5 सेंटर थे नीट के उसी साल से स्टार्ट हुए थे एंड वेरी मच ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है, आपको पता नहीं है लाइक दूसरे शहर में जाके आप पेपर देने से अच्छा आप खुद के शहर घर से निकलो एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देके फिर से घर आओ, दैट्स वेरी रिलीफ। और किसी बच्चों का दूसरे अगर यहाँ पे हो लाइक दूसरे शहर में जाके दे रहे हैं और गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे भाई साहब ये री एग्जाम होने वाला है, ओ माय गॉड वो स्ट्रेस 2 साल का जो स्ट्रेस था ओनली मेरे से पूछो कि कितना स्ट्रेस लिया था मैंने नीट के लिए एंड आई नो मेरा कुछ हो नहीं पाया उसमें बट वो स्ट्रेस इज वेरी वेरी रियल भाई साहब। ये बच्चों को क्यों ही ढकेलते हैं उस स्ट्रेस में मेरे को समझ में नहीं आता है। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया, इट वाज ऑल माय डिसीजन कि मेरे को लाइक एमबीबीएस करना था एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो लाइक अभी आई गेस 10 नहीं उससे कम थोड़े साल से लाइक कंपटीशन में उस टाइम पे और अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आई नो दैट। और अभी तो माँ बाप को लाइक मम्मी पापा को समझ में आ रहा है कि यार ऐसा होता है तो लाइक दे हैव बीन पुशिंग देयर चिल्ड्रन टू गो एंड डू दैट, बट तुमको यही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो द स्ट्रेस इज वेरी रियल भाई साहब देखिए। एंड आई एम वेरी सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स जिनको री एग्जाम देना पड़ रहा है। आई कांट इवन इमेजिन मेरे में ऐसा हो जाता तो मैं तो पागल ही हो जाती सच में। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट।